हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है अप्लाइड मैथ सेकेंड की, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मिलेगा 13 लेक्चर के माध्यम से। बाकी 2 लेक्चर इस चैप्टर के भी आपको मिलेंगे, आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आज हम लोग आव्यूह के कुछ विशेष प्रकार डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी डेफिनेशन हर वर्ष एग्जाम में पूछी जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा और उसको नोट जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर हेडिंग पहले से बना रखी है, विशेष प्रकार के आव्यूह, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें से फर्स्ट हमारा है विकर्ण आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा जिसमें हमने आव्यूह के प्रकार को डिस्कस किया था। उसमें आपको बताया था रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी वहां बताया था, आपको याद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो विशेष प्रकार के आव्यूह हम डिस्कस करेंगे वो सब वर्ग आव्यूह ही रहेंगे, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे। स्पेशल केस केवल और केवल किसका बनता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल क्या होता है ये भी बताया था, तो उसी के आधार पर यहां पर हम इसको बताएंगे। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, समझते चलिएगा, ध्यान से सुनो। हमने यहां लिखा कि ऐसा वर्ग आव्यूह मीन्स विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना नेसेसरी है। वर्ग आव्यूह का ही विकर्ण आव्यूह बनेगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स ना लिखे हम क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे। ध्यान देना, क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, are 0 is called डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा हमारी बात सुन लीजिए, मैं डेफिनेशन लिख क्यों रहा हूं? केवल बोल भी सकता था, लिख इसलिए रहा हूं कि कई बार डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है,
परिभाषित कीजिए या कह देते हैं उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसलिए हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है। जल्दबाजी के चक्कर में स्किप मत करिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम ऐसे किसी विकर्ण आव्यूह को लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक 2/2 ऑर्डर का और एक 3/3 ऑर्डर का। जैसे हमने a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ लिख दिया 5। अब यहाँ देखो, यही तो है इसका मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी जो अवयव बच रहे हैं वो क्या है, शून्य है, इसलिए यह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, b इक्वल टू यहाँ लिख दिए 1 0 0 0 5 0 0 0 7। अब देखो ये भी हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, इसमें भी आप देखेंगे तो केवल और केवल जो विकर्ण अवयव हैं यही तो होता है डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण देखो ध्यान से यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यही होता है मुख्य विकर्ण। यह मुख्य विकर्ण 0 नहीं है, इसके अतिरिक्त बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स, बाकी सभी के सभी अवयव यहाँ शून्य दिख रहे हैं, इसलिए यह क्या है, विकर्ण आव्यूह है। आप कहेंगे हियर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हियर ए एंड बी आर क्या है, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमने हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी, इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी और उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, मेरे साथ डियर स्टूडेंट्स आप लिखते हुए चला करिए। ठीक है, जब हम आपको बताते रहते हैं तो आप जरा उसको लिखते हुए चला करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे तो पहली चीज़ तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी और दूसरी चीज़ आपको तैयार होता हुआ चलेगा, इसलिए इसको आप ज़रा विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। अब दूसरा डियर स्टूडेंट जो है विशेष आव्यूह, उसका नाम है अदिश आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, उसको भी लिखते हैं। सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स अदिश आव्यूह, ध्यान देना क्या है, अदिश आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर, SCALER, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, SCALAR होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको विकर्ण आव्यूह समझ में आ गया है ना, तो उसके बाद आपको पूरी सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह ही होता है। विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण अवयव होते हैं वो असमान होते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होता है, वो समान हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहां मैं लिख दूंगा ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जैसे आपने कहा वैसे ये बात क्लियर हो गई कि आव्यूह तो वर्ग आव्यूह होगा, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट्स के अतिरिक्त बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, क्योंकि लिख दिया गया ऐसा विकर्ण आव्यूह। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जिसके विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव समान हो, विकर्ण अवयव क्या हो, समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। अगर विकर्ण अवयव समान होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। तो इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान देना, अ डायगोनल मैट्रिक्स which diagonal
एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल जरा आप देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे a इक्वल टू लिखेंगे हम 5 0 0 5। अब यहाँ देखिए जो मुख्य विकर्ण वाला एलिमेंट है वो समान है। और कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए, b इक्वल टू 0, सॉरी एग्जाम्पल लिख दीजिए यहाँ पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7। मुख्य विकर्ण अवयव समान होने चाहिए। कोई और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिए। इन सब के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, ये इसमें और ये देखिए इसमें, ठीक है, और इसमें भी देखिए, ये क्या है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिकल हैं। ये मैंने ज़रा गलत लिख दिया है, देखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स विच डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो नहीं, आर आइडेंटिकल या आर इक्वल लिख दीजिए, आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए सब क्या है, आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इस पर जोर दे करके आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जरा ध्यान दें आप लोग कि ये जो आपका विकर्ण आव्यूह और ये जो अदिश आव्यूह, दोनों में समानता है। समानता क्या है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, दोनों के दोनों में डायगोनल एलिमेंट्स के अतिरिक्त बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसमें क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होते हैं और इसमें सेम होते हैं। तो जरा ये बताइए, क्या हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? यस, आप कह सकते हैं ऑल द स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। जितने भी अदिश आव्यूह होंगे वो विकर्ण आव्यूह होंगे, क्योंकि अदिश आव्यूह जो होता है वो विकर्ण आव्यूह की सारी शर्तों को फॉलो करता है। लेकिन जो विकर्ण आव्यूह है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक एक पॉइंट उसी में बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आव्यूह है उसका नाम बदलता चला जा रहा है। तो दो विशेष प्रकार के आव्यूह जाने, विकर्ण मीन्स डायगोनल, दूसरा अदिश आव्यूह अर्थात स्केलर मैट्रिक्स। मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना है, समझना है और नोट करते हुए चलना है डियर स्टूडेंट्स। एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं, बोर्ड से, जिससे आप लोग पूरा अच्छे से नोट कर सकें। कहीं कोई चीज़ ना दिख रही हो तो उसको आप लोग देख लें। ठीक है ना? चलिए, अब अगला आव्यूह हम देखते हैं। भैया यहाँ पर हमने आपके चैनल का नाम भी लिख दिया है, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में लेक्चर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। 3 प्रकार के आव्यूह और हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी जो बताने चल रहा हूँ तीसरे नंबर वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, या इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तत्समक आव्यूह। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होगा। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। कहेंगे ऐसा विकर्ण आव्यूह
जिसके विकर्ण अवयव एक हों। वन, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे अगर सेम लिख दिया जाएगा सारे एलिमेंट्स तो क्या हो जाएंगे, अदिश हो जाएगा, लेकिन वहीं पर वन लिख दिया गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, कहते हैं ऐसा विकर्ण आव्यूह, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह, नोट करते हुए चलिएगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण अवयव एक हों। क्या हों, एक हों, क्या कहलाएगा, एक हों, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स which diagonal elements are one is called, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको सदैव इट इज डिनोटेड बाई आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल जरा लिख लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हम लिख दें i इक्वल टू 1 0 0 1। अब यहाँ देखो जो लीडिंग डायगोनल है उसका एलिमेंट कितना है, 1 है, और कोई लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखिए दोनों केस में आपको ऐसा दिखेगा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेम है, और ये क्या है, 1 है। अब आप देख लीजिए ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये जो आई है इसको हम डियर स्टूडेंट्स विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसको हम विकर्ण आव्यूह अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि लिखा ही गया है कि ऐसा विकर्ण आव्यूह। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स इसको अगर आप चाहें तो अदिश आव्यूह, है ना, अदिश आव्यूह अर्थात इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल करता है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और चूंकि इसमें 1 होता है तो सेम होंगे ही होंगे। तो ये है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। इकाई आव्यूह को परिभाषित कीजिए उदाहरण के साथ, और अभी कई प्रकार के आप आव्यूह पढ़ेंगे जहां पर इस डेफिनीशन का डियर स्टूडेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप लोग आव्यूह का परिवर्त वगैरह जब सीखेंगे तो वहां पर आपको और भी प्रकार के आव्यूह देखने के लिए मिलेंगे जहां पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा आव्यूह डियर स्टूडेंट्स, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब 2 आव्यूह हम आपको और बताएंगे। देखिए होता है त्रिभुजीय आव्यूह। क्या होता है, त्रिभुजीय आव्यूह। और त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुजीय आव्यूह जिसको बोला जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इसमें 2 होता है, एक होता है उच्च त्रिभुजीय और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान सुन लो,
एक होता है डियर स्टूडेंट्स उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, दूसरा क्या होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जिसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक साथ क्यों लिख दिया? होता क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे हमने एक आव्यूह लिखा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5 लिख दें, यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ पर 9 लिख दें, यहाँ पर जो है 8 लिख दें और यहाँ पर 7 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से समझिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए ध्यान से, कुछ दिखाने वाला हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण है इसका। अब इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य आपको दिख रहे हैं, और नीचे के सभी अवयव शून्य आपको दिखेंगे तो ऊपर आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये तो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, इसलिए ये क्या है उच्च त्रिभुजीय है। ध्यान दीजिए, इसलिए क्या है ये उच्च त्रिभुजीय है, अपर ट्रायंगुलर है। अगर यही त्रिभुज नीचे बनता तो क्या हो जाता, ये लोअर ट्रायंगुलर हो जाता। एग्जाम्पल इसका भी लिख लेता हूं यहाँ पे, देखिए A = 5 0 0 नहीं करना, यहाँ 6 7, यहाँ पे लिखना 0, यहाँ लिखना 5 और यहाँ लिख दीजिए 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1। अब जरा इसको भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण देखिए क्या है, ये है। अब इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। ध्यान दें, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अगर 0 हैं तो त्रिभुज नीचे बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलेंगे। बहुत आसान है इसको समझना। अब एक चीज, एक डेफिनेशन और भी होती है, जैसे A = AIJ हम लिख दें n/n, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। साथ ही साथ हम आव्यूह होगा यदि AIJ बराबर 0 होता है, और यहां जब बात करेंगे आप तो I > 0 होगा, I > J होगा, I > J होगा, ये इसके लिए होगा। और इसको डिफाइन करना चाहो तो आप लिख दो A = AIJ n/n, AIJ = 0 where I <J। जरा इसका मतलब समझो, देखो ये कौन सा अवयव 0 है, ये A21 है ना, ध्यान दो A21 है, तो 2 2 है और कॉलम 1 है, तो 2 से ज़्यादा है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ A31 है और यहाँ क्या है, देखो A2, ये क्या है A32 है, तो जहां पर I <J होगा, ध्यान दो, जहां पर I <J होगा, अगर ऐसा एलिमेंट 0 हो रहा है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, और जहां I <J हो रहा है, अगर ऐसा एलिमेंट 0 होगा तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। ये दो तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से आप दे सकते हैं कि अगर डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो वो अपर ट्रायंगुलर होगा, और डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर होगा। अब एक आव्यूह और है डियर स्टूडेंट्स, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। आव्यूह तो अभी आपको और भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले अभी आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक और पढ़ते हैं, शून्य या रिक्त आव्यूह। ध्यान से सुनना, शून्य या
रिक्त आव्यूह, ठीक है। इसको बोलते हैं 0R नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? 0R नल मैट्रिक्स, 0R नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसके समस्त अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहेंगे। लिख देता हूं, क्या बोलेंगे? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में भी लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जैसे A इक्वल टू आपने लिख दिया 0 0 0 0। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको 0 से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई 0। जो 0 मैट्रिक्स होगा उसको हमेशा 0 से ही दिखाया जाएगा। ये भी इसकी एक विशेष बात है कि नल मैट्रिक्स अर्थात 0 मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, और इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम किससे दिखाते हैं? 0 से। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। वैल्यू भी इसकी 0 ही आएगी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी बात अभी आज हमने जितना आपको बताया वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज आपको बताया सबसे पहले विकर्ण आव्यूह। सुन लीजिए हमारी बात को ध्यान से स्टूडेंट। विकर्ण आव्यूह हमने आपको बताया, जो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। विकर्ण आव्यूह बताने के बाद हमने फिर आपको क्या बताया? अदिश आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। देन हमने आपको क्या बताया? याद करिए आप लोग। देन हमने आपको बताया इकाई या तत्समक आव्यूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकाई या तत्समक आव्यूह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया उच्च त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुज ऊपर बनेगा तो उच्च त्रिभुजीय अर्थात अपर ट्रायंगुलर होगा, त्रिभुज नीचे बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर अर्थात निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा, ठीक है। इसको बताने के बाद हमने आपको शून्य आव्यूह बताया। इस प्रकार से टोटल आपको कितने आव्यूह बता दिए गए हैं, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको मिला होगा कि 6 आव्यूह हो गए हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इतना बताने के बाद फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो आएगा आव्यूह का आव्यूह से गुणा। उसके बाद फिर कुछ और भी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करके देखने के लिए मिलेंगी। कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोग ध्यान से सारे टॉपिक को समझते चलेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और इस चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको समझ में भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब कई सारे बच्चों को ऊबन लगती है, सोचते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो जल्दी से ख़त्म होने के चक्कर में फिर आपको कंप्लीट नॉलेज में नहीं दे पाऊँगा। जितना बता रहा हूँ हर एक टॉपिक में कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ टॉपिक क्लियर करता हूँ। उसको क्लियर करते हुए चलिए, जो चीज़ें तेज़ पढ़ानी है उसको मैं तेज़ पढ़ाऊँगा, जो धीरे पढ़ाना है उसको मैं धीरे पढ़ाऊँगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए सारे लेक्चर को अटेंड करना है, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शुरुआत मैंने किया है तो अंत भी करूंगा। आपको कंप्लीट सिलेबस देने का पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है।
इसलिए ध्यान से टॉपिक को समझते हुए पूरा चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक लास्ट तक लेक्चर देखा है, जिन भी बच्चों ने अभी तक लेक्चर देखा है लास्ट तक, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर मैंने लास्ट तक लेक्चर देखा है और सारा टॉपिक मुझे समझ में आ चुका है और आप नोट्स भी बना रहे हैं, ये मुझे भरोसा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट से जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है और दूसरा लिंक चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है अप्लाइड मैथ सेकेंड की, उसका है। प्लेलिस्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप एक तो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तब भी आप सभी लोगों को आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।